नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। पाकिस्तान जैसा नीच देश शायद ही कोई और हो सकता है। उसने भारत के सबसे अजीज दोस्त इटली को बरगला दिया है और उससे भारत के खिलाफ काम करने के लिए मना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो दोस्ती कैसा जो दुश्मन के बहकावे में आ जाए। जी हाँ, बात हो रही है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। उन्होंने सबसे पहले तो पीएम मोदी के साथ बड़ा विश्वासघात किया और अब एक बार फिर पाकिस्तान की बातों में आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान मेलोनी से क्या चाहता है और कैसे मेलोनी ने भारत के लोगों का दिल तोड़ा है, चलिए जानते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत को उन सभी दोस्तों के बारे में पता चला जो दोस्त बनने का ढोंग रच रहे थे और पीछे से पाकिस्तान को मदद कर रहे थे। तुर्की, अजरबैजान और अमेरिका के साथ अब जॉर्जिया मेलोनी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इटली ने पाकिस्तान के साथ एक पार्लियामेंट्री समझौता किया। पार्लियामेंट्री सीनेट के अध्यक्ष सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इटली चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष लॉरेंस फोंटाना से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की बात कही। दोनों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उस वक्त जब भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था। उस दिन मेलोनी उस वक्त पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रही थी और अब जो खबर सामने आई है वो मेलोनी ग्रुप के जले पर नमक है। दरअसल पाकिस्तान अब भारत के कूटनीति हमले झेल नहीं पा रहा है। पहले तो भारत ने आधी रात घर में घुसकर मारा, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद बिलबिला गया पाकिस्तान। पहले अमेरिका के पास गया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहा कि भारत को रोक लो। जिसके बाद अमेरिका ने भारत तक ये संदेश पहुंचाया, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान के डीजीएमओ खुद फोन करके नहीं कहेंगे तब तक भारत हमला करना तो नहीं रोकेगा। जिसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारत को फोन किया, कहा कि शांति कर दीजिए, समझौता कर लीजिए और हम अब ऐसा नहीं करेंगे। इस पर भारत ने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो फिर नामो निशान मिटा देंगे। फिलहाल के लिए केवल विराम लगा है ऑपरेशन सिंदूर पर, खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन पाकिस्तान की दुम जो अभी सीधी चल रही है टेढ़ी हुई, उस दिन सर्वनाश तय है, ये भारत का कहना है। जिसके बाद पाकिस्तान बिलबिला उठा है, उसे डर है कि साथ में तो ये भले ही ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लग गया है, लेकिन सिंधु जल समझौता हो या फिर जो जितने भी हमारे सितारे हैं वो अब भारत में बैन हो चुके हैं, सारे संबंध तोड़ दिए गए हैं। ना उनके सितारे यहाँ के फैन बेस से पैसा जुटा पाएंगे, ना ये यहाँ रह पाएंगे। सिंधु जल समझौता तो बहाल है, पानी कब देना है कब छोड़ना है भारत के हाथ में है। तो पाकिस्तान करे तो करके क्या, अर्थव्यवस्था उसकी वैसे भी डगमगाई हुई है, भारत के बिना उसका कुछ चल नहीं पाता है। और अभी हाल ही में जो हमारे डेलीगेशन पूरी दुनिया में जा जाकर डंका बजा रहे हैं भारत का और पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम ओवैसी का है, जो कि इस्लामिक देशों में पाकिस्तान को नंगा करके आए हैं। उन्हें इडियट और शहबाज शरीफ को इडियट बेअक्ल बता दिया है, क्योंकि उन्होंने बेनकाब कर दिया कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है और ये मुनीर है जो सेना अध्यक्ष, दोनों ने एक दूसरे को भेंट दिया ऐसी तस्वीर, ये बताकर कि हमने भारत पर हमला किया है। लेकिन पता चला, जब फैक्ट चेक हुआ, ये पता चला कि ये जो तस्वीर है ये फेक है, ये चाइना की तस्वीर की हमला है, ना कि भारत पाकिस्तान का कोई हमले का ये सीन है। तो इस पर अब उनकी किरकिरी हुई और ओवैसी ने भी चुटकी ली कि भाई नकल भी करना है तो उसके लिए भी अकल की जरूरत होती है, ये नालायक है। जरा सुनिए पहले ओवैसी को, फिर अब मेलोनी के साथ ये कौन सी खिचड़ी पका रहा है पाकिस्तान, कैसे बरगला रहा है वो बताते हैं। तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। तो सुना आपने, अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है भारत के साथ शांति समझौता करने के लिए। अब कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत तो अमेरिका तक की नहीं सुनता तो किसकी सुनेगा। इसलिए पाकिस्तान अब इटली से सिफारिश लगवा रहा है। इटली के पीएम मेलोनी से पीएम मोदी की दोस्ती पूरी दुनिया में जग जाहिर है
और पाकिस्तान को लगता है कि यही एक तरीका है जिसे भारत मान सकता है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तारर ने इटली को क्षेत्रीय और वैश्विक अशांति के दौर में एक संभावित शांति निर्माता देश बताया है, मतलब कि शांति लाएगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मध्यस्थता का जिम्मा उठाएं तो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की स्थायी राह निकल सकती है। यह बयान उन्होंने इस्लामाबाद में इटली के नेशनल डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिया, जहां दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया गया। तारर ने बताया कि पाकिस्तान और इटली के बीच 75 साल पुराना राजनयिक रिश्ता है जो समय के साथ और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इटली के साथ भरोसे और सहयोग पर आधारित रिश्ते को बहुआयामी साझेदारी में बदलना चाहते हैं। व्यापार, निवेश, सुरक्षा, शिक्षा और प्रवासन जैसे अहम क्षेत्रों में पाक मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले महीने इटली के गृह मंत्री ने पाकिस्तान दौरा किया था और प्रवासन व श्रम गतिशीलता पर एक अहम समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान ये साफ कर दिया कि मौजूदा तनावपूर्ण माहौल के बावजूद हमारे आपसी रिश्ते कितने मजबूत हैं, यानी कि इटली और पाकिस्तान के रिश्ते कितने मजबूत हैं। और वहां पर डंका बजा रहा कि यही अब ये शांति दूत बनकर शांति लाएंगी भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की दोस्ती कितनी तगड़ी है और उसमें अब सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। जब से ये झड़प शुरू हुई है, तब से ये संघर्ष जब से शुरू हुआ है, तब से मेलोनी और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इससे विश्वासघात माना जा रहा है। अब तो इस तरह से पाकिस्तान ये चाहता है मेलोनी से कि मेलोनी बात करे प्रधानमंत्री मोदी से और मध्यस्थता करवाएं, शांति करवाएं, क्योंकि भारत ने जीना हराम कर दिया है पाकिस्तान का, क्योंकि उसकी करतूत ही ऐसी है। और भारत जब पहले छेड़ता नहीं है और जब उसे कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। और अब वही नीति अपनाई जा रही है तो बिलबिला गया है पाकिस्तान। कभी अमेरिका भागता है तो अभी इटली भाग गया है। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने जो विश्वासघात किया है उस वक्त जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो क्या भारत मेलोनी की बात सुनेगा? और हो सकता है कि मेलोनी भी इस मुद्दे से दरकिनार कर ले खुद को। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पाकिस्तान पहुंचा है मेलोनी के पास, मेलोनी से सिफारिशें लगवा रहा है, डंका बजा रहा है अपने रिश्तों का। और इसी वजह से भारत के जो भारत का जो चोट है, जो दोस्त ने दिया है, जैसे दोस्त बताया था मेलोनी को, उसने जो चोट पहुंचाई उस पर नमक छिड़क रहा है पाकिस्तान। अब इस पूरे पाकिस्तान की करनी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।